हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक न्यूज़ मैंने सुनी, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा। न्यूज़ को आई थिंक 2 हफ्ते हो चुके हैं, मतलब जब मैंने इसको सुना था मैंने देखा आज तक पर ये दिखाई गई थी। एंड मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। अभी मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, बस मेन जो मुद्दा है मुझे वो याद है, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आपको समझ में आएगा। तो उसमें क्या था, आज तक पे दिखाया गया था कि महाराष्ट्र के उल्लासनगर में एक भाई ने अपनी बहन को पीट कर मार दिया उसके पहले पीरियड्स आने पर। तो ये न्यूज़ थी। तो न्यूज़ देखकर ही मैं समझ गई थी कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये सब चीज़ हुई है, जैसे हेडिंग थी। तो उसमें लैक ऑफ नॉलेज क्या थी, थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ। एक लड़की अपने भैया भाभी के साथ रहती थी, मम्मी पापा गांव में रहते थे। तो जो वो लड़की है 12 साल की हुई, उसको पहला पीरियड आया तो उसके कपड़े जैसे ख़राब हो गए, तो उसके कपड़ों पर खून लग गया। अब वो घर आई, उसके भाई ने उसको देखा तो उससे रीज़न पूछा कि ऐसे कैसे हो गए ख़राब। तो उस लड़की के पास कोई जवाब नहीं था। भाई गुस्से में और बार-बार पूछ रहा था, लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता था। फिर जो उसकी वाइफ़ थी, जो लड़की की भाभी थी, उसने बोला कि ज़रूर किसी के साथ संबंध बनाकर आई है लड़की, उसकी वजह से इसके कपड़े खून में सने हुए हैं। तो इस बात पर गुस्सा होकर जो भाई है उसने उसको बहुत पीटा और इतना पीटा कि उसकी डेथ हो गई उस लड़की की। अब ये जो सिनेरियो हुआ है पूरा, इसमें आपने कुछ नोटिस किया कि क्या चीज़ की कमी है? इसमें लैक ऑफ नॉलेज की कमी है, और नॉलेज भी लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन है। जो वो बेटी थी 12 साल की, उसको किसी ने बताया ही नहीं था कि 11 साल में 12 साल में ऐसे पीरियड आते हैं, इस तरह से ब्लीडिंग होती है। तो उसको कुछ पता ही नहीं था। वो बस एक खुद ही शायद सरप्राइज़्ड होगी कि ये मुझे हुआ है, तो हुआ क्या है? जो भाई था उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। और हैरानी मुझे यहाँ इस बात की हो रही, जो भाभी थी उसने भी उस चीज़ को गलत वे में लिया। कभी तो उसने भी इस फेस को देखा होगा और उसने भी उस चीज़ को संबंध बनाने का नाम दे दिया। तो ये जो लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन है, लोगों को लगता है कि नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्स एजुकेशन देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं भी समझती हूँ, मेरा भी एक बेटा है। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को देंगे सेक्स एजुकेशन, लेकिन जैसे-जैसे उस उम्र पे आते जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या बच्चे होते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपने खेलने कूदने में इतने बिज़ी होते हैं, इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं जाता। और कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि उनके दिमाग में क्वेश्चन्स आने लगते हैं। तो खुद को पेरेंट्स को लगता है कहीं हम ज़बरदस्ती का ज्ञान ना दे दें कि उसको इंटरेस्ट भी नहीं है और ज़बरदस्ती उसका ध्यान फिर जाए कि अच्छा मम्मी ने ये चीज़ बताई, पापा ने ये चीज़ बताई। मैं समझती हूँ बीइंग अ पेरेंट, एज़ अ पेरेंट, कि ये कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन सेक्स एजुकेशन बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, पूरा डिटेल में नहीं, थोड़ा करके हर एक लेवल उनको बताते जाइए। अब जैसे कि मैं अपने बेटे की बात करती हूँ, वो मुझसे क्वेश्चन, उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है अभी तक। तो देखिए बच्चे के दिमाग में थॉट्स किस तरह से आते हैं वो आप देखिएगा, उनको क्लियर करना आपका काम होता है। मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, मम्मी मैंने देखा है जो लेडीज़ होती है जिनकी शादी हो जाती है, वो अधिकतर स्कूटी या बाइक पे बैठती है तो दोनों पैर एक साइड में करके बैठती हैं, और जिन गर्ल्स की शादी नहीं होती वो दोनों पैर साइड में ऐसे करके बैठती है। तो ऐसे क्यों, क्या होता है? तो आप देखो, क्या ये जो उसका सवाल था वो सही था? वो सवाल ही गलत था। लेकिन उसने जो ऑब्ज़र्व किया वो पता चला, उससे मुझे उसकी मेंटालिटी पता चली कि अच्छा वो चीज़ों को इस तरह से भी ऑब्ज़र्व करने लगा है कि गर्ल्स क्या कर रही हैं, बॉयज़ क्या कर रहे हैं। 10 साल का है मेरा बेटा। तो उससे हमें ये फीडबैक मिलता है कि अब इसकी एज बड़ी हो रही है, अब इसका ध्यान जा रहा है कि कौन क्या-क्या कर रहा है, स्पेशली गर्ल्स क्या कर रही हैं, बॉयज़ क्या कर रहे हैं, लेडीज़ क्या कर रही हैं, जिनकी शादी हो गई। वरना उसका जो सवाल था वो गलत था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी फीमेल किसी भी एज में एक साइड दोनों पैर करके भी बैठ सकती है, दोनों तरफ पैर करके बैठ सकती है। इसका सिंपल सा आंसर था, मैंने उसको बताया कि आप जिस पोजीशन में कंफर्टेबल होते हो उस पोजीशन में पैर करके आप बैठ जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स ऐसे बैठती हैं और जिनकी शादी हो जाती है वो फीमेल्स ऐसे बैठती हैं। तो उसका डाउट भी क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ पे उसको इस तरह से डांट देती, अच्छा अब तुम ये चीज़ें देखने लगी हो, फालतू की चीज़ों में ध्यान दे रहे हो, स्कूल की स्टडी नहीं कर रहे हो, ये सब नहीं कर रहे हो, तो कहीं न कहीं जो क्वेश्चन नेक्स्ट कोई मुझसे पूछेगा वो नहीं पूछने वाला। तो स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है। कोई डिटेल में भी एजुकेशन मत, तो आज आज तक आजकल देखिए स्कूलों में गुड टच बैड टच बताया जाता है, प्राइवेट पार्ट्स, आप ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होती हैं।
और डिटेल में नहीं जाना मत जाना चाहिए, लेकिन एक कंफर्ट लेवल ऐसा बनाइए बच्चे के साथ कि उसके माइंड में क्वेश्चन आए तो आपसे पूछे और फिर आप उसका आंसर दो, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह से आपको उसका आंसर देना है। तो ये बॉन्ड आई थिंक होना चाहिए। एंड येस, गर्ल्स के लिए तो पहले से ही जो मदर है उनको पहले से ही टीचिंग करनी पड़ती है, उनको पीरियड्स के बारे में बताना चाहिए। बट जो हाल उस बेटी का हुआ, उसके पास जवाब होता कि मुझे जो मेरी माँ है या जो मेरी भाभी है, मेरी दीदी है, उन्होंने मुझे ऐसे बताया हुआ ऐसा होता है, बट उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैं बस इस सिनेरियो पे ये बोलना चाहूँगी, इस न्यूज़ में लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन था। टाइम के अकॉर्डिंग, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग आपको देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये तो चलिए एक हत्या हो गई थी, ठीक है, लेकिन कई बार बच्चे के दिमाग में ऐसे ऐसे फालतू के क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर उसे पेरेंट्स से नहीं मिलते, दोस्तों से जाके पूछता है, कुछ का कुछ ही सीख जाता है और वो चीज़ें उसके बाद तक एडल्टहुड तक भी रहती हैं और गलत नॉलेज के साथ ही चल रहा होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें उसके लिए डिप्रेसिंग भी हो सकती हैं, तो आप इतना डिटेल में सोचते नहीं हैं। सोचिए, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग सेक्स एजुकेशन मस्ट है। ठीक है, तो बस मेरा आज का वीडियो बस यही था कि थोड़ी सी अवेयरनेस आप लोगों तक पहुँचे, इतना ही था मेरा मेन एम, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी और डिटेल वीडियो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे। बाय बाय।